भाग 2 में शामिल हों और निश्चित रूप से आप भाग 2 में शामिल होंगे। हाँ, क्योंकि आपने बैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट का पूरा पैकेज खरीदा है। आज हम इस प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। हमने देख लिया है कि अब तक कितने सारे लाभ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हमने सभी लाभों पर नज़र डाली है और अब अगले प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा। इस पूरे सेटअप के साथ सुरक्षा में किस तरह बदलाव आता है। तो सबसे पहले सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का जो समग्र अनुभव है वह कम कार्य घंटों के कारण बढ़ जाएगा। इसलिए कार्य के घंटे वास्तव में काफ़ी कम हो जाएंगे और इससे संचालन के प्रति समग्र समझ और खुद अनुभव में भी बदलाव आएगा। तो सुरक्षा सेल्स का संचालन के साथ किस तरह से इंटरैक्शन होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन कितनी देर तक चलता है, क्योंकि व्यक्तिगत सेटअप भी ऑपरेशन की अवधि और जटिलता पर निर्भर करता है। अक्सर आप देख सकते हैं और जहाज पर भी देख सकते हैं कि लोग किसी ऑपरेशन को सुन रहे होते हैं और आप देख सकते हैं कि उनका मानसिक स्तर सच में गिरने लगता है। तो यह वह स्थिति नहीं है जो हम चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां लोग खुशी-खुशी यह काम करें, वे इसे करने के लिए तैयार हों और उनके पास इसे करने के लिए पूरी ऊर्जा हो। ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ें सुरक्षित तरीके से शुरू होती हैं। मूल रूप से इसका मतलब है ऐसा माहौल बनाना जो उनकी उत्पादकता को बढ़ावा दे। सुरक्षा में बढ़ोतरी सरल ऑपरेशनों के साथ होती है, जटिल ऑपरेशनों के साथ नहीं, और इन्हें सरल बनाना चाहिए। सुरक्षा तब बढ़ती है जब पूरे ऑपरेशन का समय कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो 5 घंटे लेते हैं, तो वह स्थिति अलग होती है, और जब वही ऑपरेशन 10 से 20 घंटे तक बढ़ जाता है तो वह अलग हो जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि जैसे जैसे ऑपरेशन लंबा होता जाता है, प्रयास भी उतना ही बढ़ता जाता है, ध्यान कम हो जाता है और इस दौरान अन्य चीजें भी हो सकती हैं। तो जैसे जैसे ऑपरेशन की अवधि बढ़ती जाती है, समय के साथ साथ अलग-अलग परिस्थितियां और अलग-अलग चीजें एक साथ हो सकती हैं। यह सिर्फ ऑपरेशन की बात नहीं है जैसा कि कोई सोच सकता है, क्योंकि असल में वे नहीं जानते कि ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं और उनका पैमाना क्या है, या वे भूल सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी और मेरे अनुभव से मुझे पूरी तरह से पता है कि ये सभी पहलू समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं और यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तो यही कारण है, अब आप देख सकते हैं कि क्यों और किन वजहों से यह प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन को प्रोजेक्ट के साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जितने भी प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किए हैं उन सभी में यही ढांचा है। तो एक और उदाहरण लेते हैं। आप एक बैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं जो बहुत लंबा चलता है। आपके पास एक और ऑपरेशन है, तो मूल रूप से आप अपनी टीम की ऊर्जा और अपनी ऊर्जा भी दूसरी जगह पर बर्बाद कर रहे हैं। और एक और चीज़ होती है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ होता ही है, कोई निरीक्षण होगा,
कुछ और होगा, कोई समस्या आ जाएगी, कोई पाइप टूट जाएगा, या कुछ और खराबी आ जाएगी, या मान लीजिए जनरेटर फेल हो जाएगा। तो बात यह है कि जितना ज़्यादा समय ऑपरेशन में लगेगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें इस दौरान हो सकती हैं। एक और बात यह भी है कि इस सेटअप के साथ मैं अंदर एमओसी बना रहा हूँ। आज मैं आपको एक किताब और एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताऊंगा जो कच्चे तेल और कच्चे तेल की वॉशिंग से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी किताब है जो वह सारा ज्ञान, विशेषज्ञता और सफलता आपके पास पहुंचाती है जो सबसे बेहतरीन डिस्चार्जिंग ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको किसी भी अप्रिय स्थिति या अतिरिक्त दावों का सामना न करना पड़े। यह आपके लिए जहाज़ पर काम को बहुत आसान बना देती है। मुझे अपने द्वारा बनाए गए ट्रेनिंग मटेरियल पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इसे पूरी तरह से जांचा परखा गया है और इसकी कार्यप्रणाली को टेस्ट किया गया है, और यह सच में पहले ही पन्ने से आपको सीधा फायदा पहुंचाता है जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। बेहतर समझ और गहरी जानकारी के लिए आपको वह ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जो मैंने खास तौर पर इस विषय के लिए बनाया है और जो पहले से ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। किताब को अमेज़न से खरीदना बहुत आसान है और आप नीचे इस वीडियो में दिए गए लिंक के ज़रिए सीधे वहां पहुंच सकते हैं। तो आज ही जुड़े और अपने सामने मौजूद खिड़कियों और अवसरों को और भी आसान और सुलभ बनाएं। क्रूड ऑयल वॉशिंग गाइड और क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास ऑनलाइन कोर्स का संयोजन आपको शुरुआत से ही व्यावहारिक मार्गदर्शन देगा, मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को समझने से लेकर हर एक ग्रेड की विशेषताओं, उन्हें कैसे संभालना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे सुलझाना है, और सबसे अच्छे प्रोग्राम्स कैसे चुनने हैं। तो यह सब मिलाकर क्रूड ऑयल वॉशिंग के सफ़र को वाकई शानदार बना देता है। यह आपके क्रूड ऑयल और डिस्चार्ज को देखने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देगा। यह आपको अत्याधुनिक ज्ञान के साथ आगे बने रहने का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा। बंकर मैनिफोल्ड का आसानी से पहुंचने वाला क्षेत्र, जो जोन 1 और जोन 2 से काफ़ी दूर है, तो यह काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि यह मैनिफोल्ड्स को आपस में अलग कर देता है। साथ ही अगर मैनिफोल्ड की निगरानी के नज़रिए से देखें तो यह काफ़ी आसान और सुरक्षित होगा, और साथ ही यह समग्र प्रदर्शन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि बंकर लाइन की इस मूवमेंट की वजह से हम ठंडे मौसम की परिस्थितियों में भी एक बहुत ही सुरक्षित माहौल बना पा रहे हैं। तो लोगों को भी कम मूवमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि डेक पर मौजूद खतरों जैसे स्नैग, बग जोन, मूरिंग उपकरण, फिसलन वाली सतहें, इन सब का सामना कम करना पड़ेगा। और साथ ही अगर किसी प्रतिक्रिया की स्थिति आती है, जैसा कि हमने ऊपर वाले टैब में बताया है, तो इसका गैस के रिसाव, आकस्मिक लीक और अन्य घटनाओं के परिणामों पर भी कमी लाने का असर पड़ेगा। तो पहले सुरक्षा में सुधार होता है जब सारी ज़रूरी जानकारी स्पष्ट साझा की जाती है।
सारी वे बातें जो पहले से साझा की जानी चाहिए ताकि देरी और कुल समय को रोका जा सके। यह बंकरिंग की स्थिति है। किस तरफ से कनेक्शन और बंकर बार्ज आएगा? ठीक है। कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सब कुछ पहले से तैयार किया जा सके? यह कनेक्शन मानक होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि भविष्य में चीजें कैसे तय की जाएंगी। बंकरिंग की स्थिति यानी साइट बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कनेक्शन की तैयारी में समय बर्बाद न हो, गलत तरफ से कनेक्शन लगाने में समय न जाए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अगर जहाज मान लीजिए लंगर पर है और बंकर प्राप्त करना है तो हमेशा यह पता नहीं होता कि बंकर बार्ज किस तरफ से आएगा। तो क्रू ने स्टारबोर्ड साइड मान लीजिए मैनिफोल्ड तैयार किया है और जहाज पोर्ट साइड मैनिफोल्ड पर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुल समय में जुड़ जाती हैं और हाँ, समय के साथ यह वाकई बढ़ जाता है और बंकरिंग की कुल प्रदर्शन को वास्तव में अप्रभावी बना देता है। तो इससे जहाज़ों के वहाँ बेकार खड़े रहने का समय भी बढ़ जाता है। यह बंकरिंग के समय को भी बढ़ा देता है और अगर आप इसे सालाना गिने तो हाँ, इसका असर वाकई बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा बार्ज के आगमन के समय बंकरिंग का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जहाज की तैयारी का समय पहले से पता होता है। तो जब वह पहुंचेगा वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाज की ओर से लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वे चीज़ों को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्हें बार्ज का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कब आएगा, किस समय आएगा या ऐसी तमाम बातें। एक और बात है, यह पारदर्शी संचालन है जो वाकई में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जानकारी सभी संबंधित पक्षों के बीच साझा की जानी चाहिए और मुझे लगता है हाँ, लूप कम्युनिकेशन होना बेहतर है ताकि बार बार अतिरिक्त ईमेल या अतिरिक्त संदेश भेजने की ज़रूरत न पड़े। सभी इच्छुक पक्ष जो उस ऑपरेशन में रुचि रखते हैं उन्हें सीधे उसी लूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो आप एक संदेश भेजते हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सभी एक साथ वही संदेश सीधे प्राप्त कर लेते हैं। तो हर कोई एक ही पेज पर है और जब किसी को कुछ कहना होता है तो वे सीधे कह सकते हैं, जिससे कई चीज़ें रोकी जा सकती हैं, जैसे देरी, अनावश्यक बातें और ऐसी अन्य चीज़ें। अतिरिक्त जानकारी और फिल्टर भी लगाए जा सकते हैं अगर हम मान लीजिए दक्षता को और बढ़ाना चाहें। कुछ एआई बॉट्स मान लीजिए जो जानकारी को फिल्टर करेंगे और हमें वही जानकारी मिलेगी जो वास्तव में ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए पहले कुछ परीक्षणों की ज़रूरत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो लोग इससे जुड़े हैं, माफ़ कीजिए, वे इसे मॉनिटर करने में सक्षम हैं। अगर जहाज़ों की संख्या बढ़ती है तो बेहतर होगा कि एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की जाए जो संदेशों को फिल्टर करेगी रिसीवर्स, सप्लायर्स, एजेंट्स, एक्सपेडाइटर्स से जो उस जानकारी में रुचि रखते हैं। और फिर यह इस पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है। यह एक संकेत भेजता है, मान लीजिए उस व्यक्ति को, और उसे सूचित करता है कुछ इस तरह। तो सारी आवश्यक जानकारी भी यह वास्तव में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ, संबंधित पक्षों से ही प्राप्त की जाए। ब्रेक टाइम 0.5 सारी जानकारी, हाँ, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है।
लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमेशा एक खास फाइल पर संदेश भेजता है, मान लीजिए किसी खास ऑपरेशन पर, या यह भी हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास यह बंकर ऑपरेशन है, तो यह बस एक फाइल बना देता है एक नंबर के साथ, और सारी मेल वहीं जा रही है, सारी बातचीत वहीं जाती है, तो सब कुछ सभी के लिए पारदर्शी है। हर किसी को पहुंच है, ऑपरेशन से जुड़े लोगों को भी और इस ऑपरेशन पर काम करने वाले लोगों को भी। और फिर यह भी बहुत आसान हो जाता है कि आप अतिरिक्त फाइलें बना सकें और फिर हर ऑपरेशन की तुलना दूसरे से कर सकें, ताकि इस डेटा का इस्तेमाल करके और सुधार किया जा सके, जैसे फीडबैक के लिए। और आपको कुछ चीज़ों का पता लगाना भी होता है, कुछ चीज़ों का विश्लेषण करना होता है और अतिरिक्त सुधार भी करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हाँ देरी और गलतफहमी से बचाती हैं, जो कि समग्र प्रदर्शन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। पारदर्शी मात्रा, तापमान और सारी जानकारी पहले से साझा की जाती है, ताकि गणना पहले से की जा सके और बंकर योजना को अंतिम रूप देकर क्रू और अधिकारियों के साथ साझा किया जा सके। तो इस स्थिति में क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि जहाज के पहुंचने से पहले तापमानों का पता नहीं होता। जो मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है, वो आम तौर पर पता होती है, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि हाँ, आपको तापमान, घनत्व और बाकी सब चीज़ों का पता नहीं होता। जितनी ज़्यादा जानकारी शुरू से साझा की जाती है, उतनी ही बेहतर और तेज़ गणना की जा सकती है। ठीक है, और सब कुछ पहले से तैयार किया जा सकता है। तो मुख्य बात यह है कि बस कनेक्शन करना होगा, बहुत ही आसान। मान लीजिए बस कनेक्शन करें और पंपिंग शुरू कर दें। ठीक है, यही बात है, सारी जानकारी पारदर्शी होगी। आपूर्तिकर्ता के बारे में भी पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि हाँ, अगर आपके पास अच्छे सप्लायर हैं, तो आपको पहले से पता होता है कि वे क्या और कैसे उपलब्ध कराते हैं, और सप्लायरों की जांच भी की जा सकती है। उन्हें उनकी प्रतिबद्धता और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी परखा जा सकता है। हाँ, जो भी बातें हैं, वे सब पारदर्शी होंगी। ये सारी चीज़ें बहुत सारे घंटे बचा लेती हैं। एक और चीज़ जो की जा सकती है और अतिरिक्त स्पष्टता जोड़ सकती है, वह यह है कि सभी टैंक की मात्रा की निगरानी दूरस्थ रूप से की जाए और उसका अनुमान और पूर्वानुमान लगाया जाए। तो एक्सेल शीट्स भेजने वगैरह के बावजूद बेहतर है कि ऐसे सिस्टम्स का आईओटी बनाया जाए, ताकि जहाज़ों की निगरानी की जा सके और सीधे सीधे आवश्यक मात्रा की निगरानी की जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मात्रा निलंबित है। तो इस सिस्टम को अपनाना ओवर रिपोर्टिंग से बचने के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने देखा है कि कंपनियों में, और कई कंपनियां अभी भी, हाँ ज़्यादातर छोटी लेकिन बड़ी भी, वे अभी भी उसी पुराने तरीके से काम कर रही हैं। तो तकनीक अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन सोच अभी भी वैसी की वैसी है, यह बिल्कुल नहीं बदली है। और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इन्हें आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि हाँ, सब कुछ दूर से देखा जा सके, जहाज़ की मात्रा देखी जा सके, रिपोर्ट्स सीधे बनाई जा सकें, जिससे मानवीय गलती को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। क्योंकि जो होता है, मानवीय गलती को ज़्यादातर टाइपो एरर के रूप में देखा जाता है। तो जब टाइपो होता है, वह भी ठीक है, दिख जाता है,
लेकिन उसे पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। और जब यह बार बार होता है तो यह डेटा को खराब कर देता है और डेटा सही नहीं रहता। डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, यह वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात यह है कि अनुमान और भविष्यवाणियां बनाई जाती हैं और अन्य ऑर्डर भी जहाज की यात्राओं और उस स्थान से संभावित यात्राओं पर निर्भर करते हैं जहां जहाज है। तो यह एक बुद्धिमान प्रणाली है जो यह अनुमान लगाने में सक्षम होगी कि कितना बंकर आएगा। यह कीमतों की भी खोज करेगा। यह आपूर्तिकर्ताओं और ऑडिट किए गए आपूर्तिकर्ताओं की भी तुलना करेगा। यह होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि कंपनियां अब भी इस तरह से काम कर रही हैं। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि ऑडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। कंपनियों में स्टाफ की कमी होती है और एआई खुद भी सारी चीज़ें करने में सक्षम नहीं है। तो मूल रूप से अगर आप एआई और सभी सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कभी जांच नहीं करते, तो धोखाधड़ी या सिस्टम में बदलाव के कुछ मामले भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, लोग वाकई बहुत होशियार होते हैं और धोखाधड़ी करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। एक और चीज़ जो वाकई महत्वपूर्ण है, वह है मार्जिन की गणना करना, बंकर मार्जिन, जिसमें सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। चेकलिस्ट्स पहले से भर ली जाएं और अच्छी तरह से जानी पहचानी हो। साथ ही पिछले दिनों में सभी संबंधित क्रू के साथ इन पर चर्चा भी हो। सारी दस्तावेजी कार्रवाई, बोतलें, मान लीजिए सैंपलिंग के लिए बोतलें तैयार और लेबल की जानी चाहिए, जहाज का नाम, आईएमओ और बाकी सारी जानकारी के साथ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लेती हैं, खासकर जब इन्हें बारीकी से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सारी बातें चर्चा की हैं जिन्हें पहले से किया जा सकता है, और साथ ही